सभी को ओमलक प्रणाम। जैसे मैं आपको वीडियो देता हूं और ख़ासकर जो अलग परिवार से जुड़े लोग हैं, सिद्ध पीठ से जुड़े हुए लोग हैं, दरबार लगता है यानी कि परमात्मा की क्लास लगती है, तो बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं सबसे। और मैं यूँ चाहता हूं कि लोग नज़दीक आके सारी बातें मुझसे करें, अपने अंदर की परेशानियां बताएं। जैसे कोई नया आदमी आता है हमारे पास, पहले दिन उनसे पूछेंगे आपको क्या परेशानी है। वो एक दो परेशानी बताएगा, मुझे ये परेशानी है। हम उससे सारा पूछते हैं। जैसे मान लिया किसी में कोई गलत रोग है, गलत कारण है, भाई अब जब बीमारी कोई पल्ले पड़ गई, किसी तांत्रिक ने कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आदमी तो इलाज के लिए ऐसे ही तांत्रिकों पे भी जाएगा, कोई बता देगा वहां पे रास्ता है, वहां भी जाएगा, वहां भी जाएगा। उसको थोड़ी ना पता है कि ये कैसी कैसी क्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग चुराए में भी रख देते हैं, बलि भी दे देते हैं, शमशान में भी दे देते हैं। उनको पता नहीं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, क्या इनसे आगे जीवन में समस्या घटनी है। तो हम पूछते हैं आपने कहाँ पे इलाज कराए, क्योंकि वो बंधन डालते हैं आपके शरीर में, जो भी गलत चीजें भेजी गई, कुछ भी। ये समस्या जिनके साथ है उन्हीं को पता है। वो बताएगा नहीं जी इतने ज़्यादा कहीं नहीं गए, बस एक दो जगह दिखाया था, और बस मैं पूछता हूँ रात को कुछ दिखता है, कुछ गलत चीज़ें सपन में आती हैं, शरीर में क्या क्या होता है, घर में और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे ही है, बस थोड़ी सी है। एक महीना बीतेगा, एक और प्रॉब्लम बताएगा, ऐसा भी होता था। 2 महीने बीतेंगे, फिर बताएगा ऐसे भी होता था। 3 महीने बीतेंगे, फिर और बताएगा। कई तो 2-2 साल बाद बताते हैं कि हमने घर में ऐसा कुछ रख रखा है, किसी तांत्रिक ने कहा था ये उठाया तो मरोगे। तो सबसे पहले तो आप सिद्धि पर विश्वास करें, और जो इंसान आपसे बात कर रहा है इस पर पूरा विश्वास करें। मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूँ आपके लिए। मैं कोई खाली एक टाइम पास नहीं करता आपके साथ। मैं आत्मा से उस परमात्मा की शरण में बैठकर ये चाहता हूं आप सभी का जीवन सुख में हो। आप अंतर चेतना में, अंदर आत्मा में आपके घूम रही बातें गुरु जी को बताएं ना बताएं, बताएं ना बताएं, और ऐसे सिर में दर्द बनाए रहते हैं। हाँ, मेरा कड़ा स्वभाव थोड़ा जरूर है। अब बेकार की बातें, उसका क्या फायदा। और जो मेरे बहुत नज़दीक आ जाते हैं वो सारी बातें मेरे से कर सकते हैं। गुरुजी ये घट रहा, ये दिमाग में चल रहा, ऐसा हमने समझा, ये बात है, ये बात नहीं है। मैंने आज एक संदेश भी अलग परिवार पेज पे डाला है। कुछ ऐसे साधक मेरे से अपनी अंतरात्मा की बात करते हैं कि हम ऐसे गुमराह हैं, ऐसे विचलित हैं। गुरुजी ऐसा हमें रास्ता नहीं मिला। तो बैठ के आराम से बातें करें। मैं किसी को ऐसे थोड़ी ना है। इस दरबार को आगे बढ़ाना है, चलाना है, पर पूरे समर्पण के साथ, पूरी आस्था के साथ। मेरा सारा समय आपके लिए तो है, ये पूरा समय आपके लिए है, ये जीवन भी आपके लिए है। जब आप अपने हृदय की सारी बातें मेरे को बता रहे हैं तो फिर मैं कैसे पीछे हटूंगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अपनी सारी पीड़ाएं, सारे दर्द, सारी तकलीफें आपने कहाँ इलाज कराए, कहाँ पे गए, कितने दिन से परेशानी है, सारी मेरे आगे रख दें। जैसे अंतर ध्यान का आपको बताया गया, जो काफ़ी टाइम से चले हुए लोग हैं। 1-2 साधक तो दरबार छोड़ गए जी, ध्यान नहीं लगता। अरे कोशिश करते हैं। कुछ गिने चुने साधक ऐसे हैं हमारे, कुछ हैं
बड़ा डीपली ध्यान करते हैं, गहराई से आत्मचिंतन करते हैं। वो साधक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मैं जो लाइन खींच रहा हूँ नाथ जी की, उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा बढ़ चढ़ के साथ भी देते हैं, मैं कुछ भी कहूँ सीखने के लिए सारा बर्दाश्त भी करते हैं। पर मैं उन सभी साधकों को ये कहूँगा कि वो आपने बहुत समय दिया, दे रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं जब आप मेरे से दूर होते हैं, सिद्ध पीठ से बाहर जाते हैं, तो फिर आप उसी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। मेरी आवाज़ देखिए, जो नहीं जुड़ा हुआ है वो मुझे नहीं समझेगा। उस परमात्मा की कृपा से मुझे जो मिला मैं हमेशा बांट रहा हूँ ना। मेरी आवाज़ आपके हृदय तक पहुँचती है अगर आप गहराई से चिंतन करते हैं। तो अंतर ध्यान के द्वारा बहुत सारे सवाल उठते हैं, अंदर आत्म जागृत होते हैं, आपके बारे में उठते हैं। मैं क्या हूँ, खुद आपके बारे में कि आप क्या हैं, और उन सवालों के घेरे में पड़े रहते हैं। आप मुझसे बातें नहीं करते, आपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, किन समस्याओं में रहे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खुल के बातें अकेले में भी आप सब लोग कर सकते हैं आराम से। और मैं सभी साधकों को कहूँगा, और आज मैं एक ऐसे साधक के बारे में जिक्र करूँगा जो मेरे पास बच्चों की तरह रहा और बार बार गुमराह हो जाता है, अशोक। मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, मुझे ऐसे ही अंकुश, ऐसे ही आकाश, मैं यहाँ से जुड़ता हूँ जिससे जुड़ता हूँ भाई, या तो इस पेज से हट जाओ और नहीं तो दरबार में आ जाओ। बस तुम्हें तो कुछ, मैं तो यही कहूँगा, शर्म रही नहीं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, और अब जब आओ तो पूरा लाइफ का समर्पण करके आना बस, क्योंकि मैंने बच्चों की तरह आपको जगह दी है, पर आपने उस जगह का पूरा सम्मान नहीं किया। बार बार ऐसे विचलित हो जाते हो आप, और अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओ सिद्धि से। और नहीं तो मैं कह रहा हूँ, हमें आपकी ज़रूरत है, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। वैसे तो जो मैंने किया उस परमात्मा ने किया, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ ना। तो सभी लोग इस बात को समझेंगे, आपने मुझे जाना है, मुझे समझा है, इस सिद्धि को समझा है, उस परमात्मा के ज्ञान को समझा है। आज मैं दिन में कहीं बाहर गया था, अंकुश को एक काम जाना था, मैं कहीं पे बैठ गया किसी के ऑफिस में, तो वहाँ पे ऐसे बातें चली। तो एक इंसान ने मुझसे बहुत सारी सिद्धि के बारे में बातें की, अपनी आत्मा को लेके बातें की, काफ़ी लंबा टॉपिक चलता रहा और मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। हम हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं। करीब 25, 30, 40 मिनट तक ऐसे बातें होती रही। तो मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, और उसी को लेके मैंने एक संदेश भी लिखा आज। तो कहीं पर हम बैठते हैं तो लोग ऐसे अपनी आत्मा की आवाज़ खोल देते हैं, इसका मतलब वो सरेंडर हो जाते हैं। जब अपने अंदर की हवा हमें दे देते हैं पूरी, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनका सम्मान करें। उस इंसान की जो आज मुझे दोपहर में बैठ के वहाँ पे बातें हुई, मेरी आत्मा को छू गई। और ऐसा नहीं है, हम ऐसे लोगों का पूरा सम्मान करते हैं। तो ऐसे ही अशोका, कमल, विकास, नरेश, राजकरण और भी कुछ लोग थे, और मैं कुछ लोगों को बहुत कुछ देने जा रहा हूँ स्थान पे। वो सभी लोग समझते हैं 2, 4, 5, 6 हैं। वो पूरे समर्पित भाव से शरणागत होकर इस सिद्धि में वो समझते हैं, ग्रहण करें। अब नाम तो मैं लूँगा नहीं, कई लोग हैं, 1-2 बहुत ज़्यादा नज़दीक है मेरे उनमें से। तो मैं तो आपको ऐसे शक्ति, जब भी आपको समय मिले तो दरबार में आया करें और उसकी कृपा पाया करें। और आत्मा से ही आत्मा की तृप्ति है, और आत्मा से ही परमात्मा की तृप्ति है,
और परमात्मा की भी आत्मा से है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अब जैसे मैंने अशोक के बारे में कहा, हम कहीं दिल में एक बच्चे की तरह जन्मे। अब परमात्मा का भी तो ये आत्मा एक बच्चे की तरह है ना, उसका बीज। वो भी प्रसन्न होता है जब आत्मा जागृत होती है, हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, तो वो भी तृप्त होता है कि हाँ, ये इंसान कितना अच्छा कर रहा है। तो परमात्मा को भी हमारी प्यास है और आत्मा को परमात्मा से बहुत आस है कि कृपा कर। ये सिद्धि आपको वहां तक ले जाती है। तो कोई भी उठ रहे सवाल, आराम से समय निकाल के आया करें, धैर्यपूर्वक बैठ के बात किया करें, समझा करें, और इस सिद्धि को गहराई से लेंगे आप। अब जितने भी लोग विचलित हैं, मैं उनको कहूंगा, पर जिन्होंने दिल में जगह बना रखी उनमें से एक अशोक है, आना अशोक। मैं फिर कह रहा हूं, और अभी नवरात्रे शुरू हैं। सभी नवरात्रों में समर्पित भाव से इस सिद्धि को साक्षी मानकर उस परमात्मा की शरण में शक्ति का आह्वान करके हृदय में उसको बसाकर बाहरी विचारों से मुक्त होकर यज्ञ में शामिल हो। कुछ तो चिंतन करो, आत्मिक चिंतन करो, समझो, ये बहुत बड़ा विषय है। और जितनी वीडियोस मैं आपको देता हूं, ये सभी कल्याणकारी हैं। लोग भटक रहे हैं, आजकल के गुरुओं ने पागल कर रखा है। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, इतने दिन जपो, ईश्वर को जपो। भीड़ में भेड़ की तरह पागल हो गए आप। जैसे भेड़ है ना, भीड़ के पीछे पीछे चल देते हैं। आज की दुनिया का यही माहौल है। पर सत्य को भीड़ नहीं, एकांत पसंद है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कोई भी सत्य की बात करेगा, मुझे एकांत में ले जाएगा। क्योंकि लोग मजाक बना देते हैं ना, फिर भीड़ तो मजाक बना देगी। अभी हमने गोरक्षशिला तपोभूमि पे जो ध्यान कर गोरक्षनाथ भगवान ने जो अपने समय में साधनाएं की, तप किया, उस सकारात्मक ऊर्जा को अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से जोड़ने का पूरा प्रयास किया। और वहां पे गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से उत्पन्न पद्मनाग द्वारा आमंत्रित एक शक्ति जाहरवीर, जब अलग पुरुष वहां पे साधना कर उठकर चले गए, तो अपनी सिद्धियां जाहरवीर को दे गए। और लोग कुछ उल्टे सीधी क्रियाओं में काम करते हैं, पर यह सिद्धि सीधा कनेक्ट हुई और अब काम कर रही है। तो हर साल हम अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की तपोभूमि में अभी 3-4-5 सालों से गोरख कृपा महाशक्ति अखंड यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो अब 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को अंकुश 11 बजे रखने समय 11 बजे का समय रखा गया है। पर वहां पर 10 बजे सभी पहुंचेंगे। 10 से पहले तैयारी करवाएं। और ये मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा इसमें पहुँचें, इसमें आस्था जिसकी है वो पहुँचेंगे। समय है, कई बार प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों को, पर हनुमान जयंती और शक्ति दिवस, समापन यज्ञ जो ऋषिकेश में होता है शक्ति दिवस का, इनमें सभी साधक पहुंचा करें। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा हृदय की बात सुनकर, किसी की इंसान मेरे अंदर ही उतर गया वो। तो कृपा के पात्र बने सब। और आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा, बात कर लिया करें। सभी को इस सिद्धि की ओर से नवरात्रों की शुभकामनाएं। अभी सोमवार को यज्ञ शुरू होगा और 1 अक्टूबर को पूर्णाहुति होगी, सभी शामिल होंगे।
और फिर 7 अक्टूबर को गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि गोरक्षटीला, जो कि हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में पड़ता है, भादरा के पास, वहाँ पर गोरख कृपा महाशक्ति यज्ञ है। जिनके पास समय है, आस्था है, जो शामिल होना चाहें वो जुड़ें, मिलें और पहले जाने से पहले बात करें, पहले ही बात करना शुरू कर दें अभी कि आपको वहाँ पर हवन सामग्री क्या लेके जानी है। कर लिया करो बात, मत घबराओ, सरेंडर हो जाओ। ये बहुत बड़ा रास्ता है। मैं यूं कहता हूं, मैं हूं ना, मैं मरने से नहीं डरता, बस मैं मरने से यूं डरता हूं कि इस जीवन में भगवान मिले, देह त्याग के बाद कभी ना मिले। यही डर है मुझे बस, कि इस जीवन में साक्षात परमात्मा मिला। ये दुनिया तो ऐसे ही आनी जानी है। तो सभी ये परमात्मा का आमना सामना है सिद्धि में, परमात्मा की फीलिंग्स करते हैं हम डायरेक्ट, कोई उल्टी सीधी क्रियाएं नहीं है। सीधा मेरे से बात करें, परमात्मा का एहसास करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं बहुत ज़्यादा। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। सभी के ऊपर अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे और मैं अपने इष्ट कृष्ण भगवान को वंदन करता हूँ। प्रणाम, प्रणाम सभी को, प्रणाम।